नमस्ते। बैठ गए सब लोग? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं आधा फुल का एपिसोड लेकर उड़ान देवी का नाम। मैं हूं नेहा और मेरे साथ है मानव। हेलो। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में एक मिनट, हमेशा तुम कहानी सुनाने की जल्दी में क्यों रहते हो? कोई ट्रेन छूट रही है? अरे जल्दी की तो बात है, मैं जल्दी में था यहाँ आने के लिए, इसलिए शॉर्टकट लिया। तो इतना सारा ट्रैफिक जाम लगा था, जाम हो गया था पूरा। जब तुम स्मार्ट हो नहीं तो फिर स्मार्टनेस क्यों दिखाते हो? हाँ? अक्सर शॉर्टकट्स गलत रास्तों पर ही लेकर जाते हैं। वो कैसे? मानव, तुम बहुत सवाल पूछते हो। ये आधा फुल की कहानी देखो, समझ जाओगे। या दिन दिन का इशारा मुझे बदनाम किया। ये बच्चे की आवाज घर से है ही नहीं। बच तेरी ब्रेड कहाँ गिर गया यार? गायब ही कर दिया। मैं क्या खाऊंगा यार? पापा, आप रोज सुबह ट्रक की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि बेटा ट्रक ही हमारा भगवान है। हमारा घर और कारोबार तो ट्रक से ही चलता है ना। अच्छा, ये मम्मी ने आपका टिफिन दिया है। ठीक है, रख दे अंदर। इसको अंदर रख दे। एक मिनट। क्या हुआ पापा? क्या ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ देती हूँ। अरे लेकिन मैंने यही तो अभी। क्या यही? अरे चप्पल यही रखी थी, कहाँ गई? चप्पल गायब हो गई। मम्मी को पता चलेगा तो इसके लिए भी हवन कराएगी। क्या? कुछ नहीं। अरे भाई ये तो लगा दो, रिब्बन नीचे गिर गया। कच्चा भोपू लगाओ, 1 घंटे से ले घूम रहे हो इसे। निकाल। ये देख, रस्सियां भी यहीं रख रखी है सारी। लेके जा इन्हें। क्या सोच रहा अदरक? हाँ चाचा। यही कि अल्ताफ आज यहाँ होता तो बदलीपुर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। हाँ रहमान चाचा, और अपना अल्ताफ होता ना, अपना बदलीपुर ही जीतता। चैंपियन था वो, चैंपियन। चैंपियन तो अब भी है बेटा, दुबई में बहुत सही सेट हो गया। अच्छा चाचा, खर्चा निकल जाता है? अरे साहब है वहाँ, साहब, नौकर चाकर एकदम सेट। अरे यहाँ जैसा मामला थोड़ा ही है। चचा, इस बार वो दुबई से आया ना, तो उसे बोलना मुझे भी लेके चले जाए। देश आजाद है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो कौन सा पढ़ा लिखा था, फिर देख आज वो कितने पैसे कमा रहा है। अच्छा, वहाँ तो उसके पास मोटर गाड़ी सब होगी ना, है ना? मोटर गाड़ी? अरे हवाई जहाज से जाता है वो, हवाई जहाज से। चल, चलता हूँ मैं। चोरी तो जैसे लौकी की सब्जी हो गई है। कल मैंने राजू के पापा के शर्ट डाली थी सूखने के लिए, पता नहीं किस कमबख्त ने शर्ट ही चुरा ली। अरे कपड़े चुरा लेता तो कोई नहीं, वो तो मेरी छतरी चुरा ले गया। अरे उसे कुछ चुराना ही था तो कुछ और चुरा लेता। मैं तो कहता हूँ अगली बार उसे कुछ चुराने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए। हाँ बस। अरे छत इंग्लिश पाइप बंदर की तरह आया और पूरी लेके गए। अब क्या करे? बस से जा रहा था, 2 मिनट के लिए ध्यान इधर उधर क्या गए, कोई मेरी पानी की बोतल चुरा ले गए बस से। इतनी फुर्ती, पता नहीं कौन चोर घुसा है बदलीपुर में। अंकल, आपको कुछ पता चला? क्या? बदलीपुर के चोर का। अरे वाह, पुलिस से ज्यादा तो तुम लोगों को चिंता है चोर की। अरे कोई गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा। तुम लोग अपना ख्याल रखो, और हाँ, इस हंसी को छुपा कर रखना, ऐसा ना हो कहीं चुरा कर ले जाए। मैडम
तू बुला लिया मुझे, 1676 काम छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ। बैठ। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठो चेयर पे। यहाँ दुबई में बहुत सही सेट हो गया। अरे साहब है वहाँ, साहब, नौकर चाकर एकदम सेट। वैसे मैडम, पेट पूजा तो मैं करके आया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अदरक तुम्हारी उम्र कितनी है? होगी कोई 15-16 साल। तुमने अपने उम्र के लड़कों को देखा है? हाँ देखा है, हमारे स्कूल में घूमते रहते हैं। और तुम स्कूल के बाहर दिखते हो। मैडम तुम ना डेंजर लग रही हो। देश आजाद है इसका मतलब अदरक को घेरे में लोगी क्या? अदरक, ठीक है ठीक है, अब मैं सीरियस हो गया। तुम स्कूल आना शुरू कर दो। तो अभी कहाँ हूँ? स्कूल में ही तो हूँ। स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ, बैग के साथ, स्टूडेंट बनकर। मैडम ये कतई नहीं हो सकता। तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी फीस से लेकर किताब कॉपी तक सबका खर्चा सरकार उठाएगी। तुम बस पढ़ना, ओके? ये तुम्हारा सही टाइम है। स्कूल वापस लौट आओ, मन लगा कर पढ़। मैडम मुझे ना कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये साबित करने के लिए कि मैं काबिल हूँ। वो तो तुम हो ही, और मैं यहाँ क्या काबिलियत की सर्टिफिकेट बांट रही हूँ? तुम बहुत लायक हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अब सोचो ना, एक दिन के लिए तुम बदलीपुर से कहीं बाहर चले जाते हो तो यहाँ का सारा काम रुक जाता है, राइट? मैडम लेकिन अब इसके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? अदरक, उम्र बहुत लंबी होती है। अब तुम ही सोचो ना, 10 साल के बाद क्या करोगे? ऐसे ही चाय बेचोगे या फिर टिप टॉप पार्लर में जाकर लोगों के शैम्पू करके तुम कहाँ पहुंच जाओगे? तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। सही समय पे सही डिसीजन ले लो। स्कूल जो है हमें सही रास्ते पर लाता है, पर उस पे चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दुबई जा रहा हूँ मैडम मैं, दुबई। वहां रह के कमाऊंगा, उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। क्या ये प्लान है? और किसने कहा तुम्हें ये? क्या चल रहा है अदरक ये सब? मैं बताता हूँ। रहमान चच्चा है ना, उनका लड़का है अल्ताफ, माय फ्रेंड फ्रॉम दुबई। कार है, गाड़ी है, सब है उसके पास। और मेरे जितना ही पढ़ा लिखा है, वहां कोई जरूरत नहीं थी पढ़ाई वढ़ाई की। अब मैं भी वहां जाके साहिब ही बन के आऊंगा, देखना। क्या करता है वो? फिर सॉरी, अदरक ना बड़ा मन से बना हुआ है। मन अभी कह रहा है ना, तो अभी चलता हूँ, बाद में मिलूंगा कभी। बिस्किट। अदरक! अरे मात साहब, आप अभी तक घर नहीं गए? काम खत्म तो हो। रोशनी जी, अटेंडेंस कुछ ठीक हुई क्या? नहीं। पता नहीं बदलीपुर के बच्चों का क्या होगा। इसी बात की चिंता तो मुझे भी है मात साहब, कि बच्चों का क्या होगा। मुझे लगता है कि हमें उन्हें और भी ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। रोशनी जी, प्रॉब्लम हमारे स्कूल में या पढ़ाने के तरीके में नहीं है। तो फिर मात साहब? प्रॉब्लम इन बच्चों के पेरेंट्स की सोच में है। अब देखिए ना, घर में कुछ काम हुआ या मेहमान आ गए तो लड़की को रोक लेंगे। ऐसे ही अगर पापा को दुकान नहीं जाना है या कोई एक्स्ट्रा काम आ गया तो लड़के को स्कूल नहीं आने देंगे। और साल में ऐसे काम तो आते ही रहते हैं। अभी ये फसल काटने के टाइम पर फिर बच्चों को छुट्टी करा देंगे। पर क्या पता है एक दिन बच्चे ना कह दे तो? वही तो नहीं करते। मात साहब देखिए, बदलाव तो ये जवान खून ही लाएगा। हमें बच्चों को और भी मोटिवेट करने की जरूरत है। हमें उन्हें इतना मोटिवेट करने की जरूरत है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई उन्हें छुट्टी के लिए कहे तो वो सीधा मना कर दे।
हाँ, लेकिन ये करेंगे कैसे? मात साहब, आप अल्ताफ को जानते हैं? रहमान चाचा का बेटा। हाँ हाँ, वो सुना है दुबई चला गया है और अच्छा खासा काम कर रहा है, काफी पैसे भी कमा रहा है। वही तो, लड़के उसे देखकर ये सोचते हैं कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। अल्ताफ भी तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पैसे कमा रहा है ना। हाँ, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे लकी जो कुछ कर जाते हैं। खैर, कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई उपाय तो हमें करना ही होगा। क्या तेरा ब्रेड बटर भी चोरी हो गया? अरे बड़ा भूखा चोर है ये। अबे मुझसे भी भूखा यार। किटी, आपने एक बात देखी? ये चोर ऊंचाई पर रखी चीजों को भी बड़ी आसानी से चुरा ले रहे। हाँ यार, ये चीज तो समझ ही नहीं आ रही। चाहे बालकनी हो, खंबा हो, पेड़ हो, किसी की छत हो, ऐसे चढ़ जाता है जैसे कोई बंदर है। तो कहीं कोई बंदर ही तो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बंदर कैसे हो सकता है? बंदर तो तू है ना। और बदलीपुर में दो बंदर? इम्पॉसिबल। अच्छा किटी, ये चोर छोटी मोटी जरूरत वाली चीजों को ही चुरा रहा है, जैसे कपड़े, जूते, खाना। राइट। तारा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। यार मुझे ना अपनी पैंट और कमीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी गिनती की 2-4 हैं, बदल बदल के पहनता रहता हूँ। वैसे यार, ये बेचारा चोर गरीब तो नहीं है? अब बता, उसे कोई जरूरत होती हो सकता है अदरक, लेकिन चोरी। हाँ तारा, जो छोटी मोटी चोरी करता है वो बड़ा हाथ भी मार सकता है, लेकिन आधा फुल के होते हुए बदलीपुर में चोरी, इम्पॉसिबल। कहते हैं साथ में बैठकर खाने से प्यार और भी बढ़ जाता है। ये दोनों चेयर्स खाली क्यों हैं? बैठिए ना, आज हम लोग साथ में मिलकर खाएंगे। क्यों प्रधान जी? हाँ, क्यों नहीं। बहू, तारा, बैठो आप लोग। आज साथ खाना खाएंगे, पूरा परिवार एक साथ। माँ, आप इधर बैठिए। तारा, खिलाने वाले हाथों को खाते हुए देखकर एक अलग ही सुख होता है। ये तो वही समझ सकता है जो अकेले रहा हो। मैम, जो साथ रहकर भी अकेला रहता हो वो भी समझता है।
किट्टी, किट्टी, क्या हुआ? क्या हो गया? पापा, क्या हुआ? पापा मैंने अभी किसी को बाहर जाते हुए देखा। क्या हुआ? तू 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 तो ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? बाहर चल के देखते हैं। आओ। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा भैया। किट्टी, यहाँ कोई नहीं है। सपना देखा होगा तूने। पापा मैंने सच में अपनी आंखों से देखा था मेरी विंडो से किसी को कूदते हुए। मैं सच कह रही। इतना मत सोचा कर। कोई बात नहीं किट्टी, कभी कभी हो जाता है ऐसा रात में। जाओ सो जाओ। चलो। आजा आजा आजा। कमलेश, क्या हुआ? क्या हो गया जी? अरे क्या हुआ पापा? क्या ढूंढ रहे हो? पापा मैं ढूंढ देती हूँ, क्या हो गया? तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले? हाँ निकाले थे। तो बताया क्यों नहीं? लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? 20 रुपए तो निकाले थे सब्जी के लिए। देवा जी अब क्या 20 रुपए का भी हिसाब देना पड़ेगा इनको? 20 रुपए नहीं, 5000 रुपए निकले हैं पर्स से। 5000? 5000? हाँ। 5000? इसका मतलब कल रात को चोर आया था जिसे मैंने खिड़की से कल कूदते हुए देखा था। माँ जरा एक बार पैसे चेक कर लो, कहीं सपना तो नहीं देख रही। किट्टी, आपके होते हुए चोरियां। पापा क्या ढूंढ रहे? मैं ढूंढ देती हूँ। अरे अभी यही तो चप्पल उतारी थी। चप्पल कहाँ गई? आप क्या चोर को यहीं ढूंढ लेंगे? चोर नहीं, जूतियां। आपकी जूतियां चोरी हुई है ना, देख रहा हूं इंतजार करेंगे या नहीं खरीद लेंगे। आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या? नहीं नहीं, मिला नहीं। किसी का टिफिन गायब है, किसी का रुमाल गायब है, किसी की ब्लू वाली शर्ट गायब है, किसी की धारी वाली शर्ट गायब है, किसी का स्मॉल साइज है, किसी का लार्ज साइज है। अब आपकी जूतियां राइट से घिसी हुई हैं या लेफ्ट से? अरे चप्पलों के बाद 5000 रुपए और चोरी हो गए हैं जी। घर में घुस के मेरे पर्स से निकाल के ले गया। वो तो शुक्र कीजिए अलमारी बंद थी, वरना हम तो कंगाल हो जाते ना। लो, पहली बार चोर ने दिल खोल के चोरी की। अभी तक तो छोटी मोटी चोरियां कर रहा था, पर ये मामला सीरियस होता जा रहा है। कुछ करना पड़ेगा। ये छुट्टी कब होगी यार? घंटी बजने पर। तू जाके घंटी बजा देना प्लीज, तू दोस्त है ना। तुझे आधी छुट्टी में समोसे खिलाऊंगा। तू जाके बजा दे, मैं तुझे पूरी छुट्टी पर 2 समोसे खिला दूंगी। आप दोनों को भी नींद आ रही है क्या? साइंस के नाम पे तो किसी को भी नींद आ जाए। बैठो। क्या बात है, आज सबकी बैटरी बहुत लो लग रही है। चलो पेज नंबर 28 निकालो। अच्छा ठीक है, चलो आज क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी। सब लोग एक बात बताओ मुझे, तुम लोग स्कूल क्यों आते हो? मैं बताऊं? हाँ। पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो स्कूल आते ही हैं। खेलने के लिए। खेलने के लिए? तो तुम अपने घर पे नहीं खेलती? घर पे दोस्त नहीं होते ना, ये सब तो स्कूल में ही है ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दोस्तों के साथ खेलने में मजा तो बहुत आता है। जब हम दोस्तों के साथ खेलते हैं तो हम टीम स्पिरिट सीखते हैं, है कि नहीं? और बताओ क्या सीखते हैं? म्यूजिक। वो म्यूजिक वाले पीरियड में बहुत मजा आता है। म्यूजिक। म्यूजिक यानी कि आर्ट्स। आर्ट्स बड़े काम की चीज है। आगे चल के तुम लोग इसमें अपना करियर भी बना सकते हो। और कोई? समोसे खाना। समोसा खाना? मैम ये क्लास में सिर्फ कैंटीन के समोसे खाने के लिए ही आता है। अच्छा, फिर तो तुम रोज आते होगे स्कूल। हाँ मैम। वेरी गुड, सिट डाउन। स्कूल का एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल का हर एक दिन बहुत जरूरी है। एक बात बताओ मैम, स्कूल नहीं आए तो कोई बात नहीं, विकास से पूछ लूंगा जो पढ़ाया होगा वो। अच्छा। रचना, तुम कल स्कूल नहीं आई थी ना? नो मैम। लेकिन नोट्स तो कॉपी कर लिए होंगे, है ना? यस मैम। तो सब समझ में आ गया तुम्हें? नहीं मैम,
2 बार पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आया। आप समझाते हो ना क्लास में तो एक ही बार में आ जाता है। यही बात तो मैं आप सब लोगों को समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ नोट्स कॉपी करके बात नहीं बनने वाली है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका कोई कॉपी नहीं होता है, इसीलिए स्कूल रोज आना चाहिए। और इसलिए भी आना चाहिए कि क्या पता जो टीचर है वो तुम्हारा कोई फेवरेट गेम खिलाए, हाँ, जिसे तुम खूब पसंद करते हो। और ये भी तो हो सकता है कि उस दिन किसी का स्कूल में बर्थडे हो और उसे चॉकलेट मिली हो। ये भी होने के चांसेस हैं कि टीचर ने सोचा कि चलो क्लास को मजेदार बनाने के लिए आज सारे बच्चों को पिकनिक पर लेके जाए। हो सकता है ना। और सबसे अच्छी बात तो ये हो सकती है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी फेवरेट सब्जी लंच में लाई। सोचो, इसीलिए स्कूल का जो एहसास है ना वो तो स्कूल आने से ही मिलेगा, है ना। इसीलिए स्कूल का हर दिन जरूरी है। वेरी गुड। अब आज जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं उन्होंने क्या मिस किया होगा? समोसा। अच्छा हुआ मैंने आज छुट्टी नहीं मारी, वरना इतना मजा कैसे आता मैम के पीरियड में। हाँ, मैं तो रोज आऊंगा। जिंदगी ने बहुत इंतजाम लिए, पर अब सब खैरियत। अल्ताफ अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। अब तो रुलाना बंद कर दे, जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ ना। अब उसके लिए अमीरों के जेबों से कुछ पैसे निकाली तो क्या गुनाह कर दिया। चच्चा, क्या जीने मरने की बातें कर रहे हो? अब तो तुम्हारे ऐश करने के दिन है। बेटे के पैसे पे ऐश करोगे कि नहीं हैं? अब भी पैसे कम, अब क्या करूंगा? ये लो। अरे देख क्या रहे हो, चाय लो। चाची, जिंदगी भर सबको चाय ही पिलाई है, आज पहली बार किसी ने पिलाई तो अच्छा सा लगा। बिस्किट मिल जाते तो अभी लाते हो। थैंक यू चाची। वैसे हमेशा चाय ना बिस्किट के साथ ही पीनी चाहिए, अब लग रहा है देश आजाद है। तू भी तो हमारे अल्ताफ जैसा है। वो चाची, ये ना एक काम था। कैसा काम? चाची, अल्ताफ से कह के मुझे भी दुबई भिजवा दो ना, मैं कब तक यहाँ बदलीपुर में ऐसी चाय बेचता रहूंगा। बस इतनी सी बात कह दूंगी, फोन आएगा तो कह दूंगी। कब आएगा उसका फोन? पहले तो हफ्ते में आ जाया करता था, पर पिछले 1 महीने से फोन ही आना बंद हो गया। कभी कभी तो लगता है कि उससे बाहर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे 2 पैसे कम कमाता, कम से कम हमारे पास तो रहता। स्कूल छुड़वा दिया वो अलग। थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता, और कुछ नहीं तो गणित ही पढ़ लेता, कम से कम पैसे तो जोड़ लेता। ये अल्ताफ दुबई में करता क्या है वैसे? कभी उसने बताया नहीं, पर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मैं अब और चोर नहीं रह सकता, कुछ और पैसे चाहिए नई जिंदगी के लिए। कल रात को चोरी हुई थी, इसका मतलब आज रात को भी चोरी हो सकती है। यस, जैसे कि कल रात भी मुझे भूख लगी थी और आज भी लगेगी। जब देखो खाने की बातें, भुक्खड़। ओह, अपने लिए नहीं खाता हूँ, आधा फुल के लिए खाता हूँ। अच्छा, और वो कैसे? तारा तू ही बता। खाऊंगा तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा कि सॉल्व होगा, कि सॉल्व होगा आधा फुल का नाम होगा। खाता हूँ ना आधा फुल के लिए। वाह, कितने अच्छे आप, कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं आप आधा फुल के लिए। कोई नहीं, देश आजाद है। तू चुप कर, बड़ा आया हीरो। जब देखो डायलॉग मारता रहता है। दिमाग है ना तेरे पास? दिमाग है ना तो बता, चोर को कैसे पकड़े हम? चोरी हो सकती है, और चोरी होती कहाँ है? जहाँ पैसे हो। वाह वाह, यहाँ नई चीज बताई तुम लोगों ने मुझे।
अरे मुझे तो पता ही नहीं था आज तक, अगर बताते नहीं। मुझे तो हमेशा यही लगता कि कंगालों के घर में होती है चोरी। सच्ची? अरे तू चुप रह यार, और तू सुन, पूरी बात सुनाकर बीच में बोल रही है। अरे पूरे बदलीपुर में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? वही तो, कौन है सबसे अमीर? बदलीपुर में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? किसके पास है? एक मिनट, हम नहीं, हमें तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलती है। हाँ, हम नहीं। अरे तेरे पास नहीं तो एटलीस्ट तेरे घर पे तो है ना। लेकिन किटी, घर पे तो आपके भी है ना। तो मतलब मैं समझ गया, सबसे सेफ है अदरक, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? आपके पास रेडियो और अपनी बाहुबली नहीं है? हाँ यार, मेरी बाहुबली चोरी हो गई तो। अरे कौन, तेरी बाहुबली को कुछ नहीं होगा। अरे तेरी बाहुबली को तो कबाड़ी वाला भी ना लेकर जाए कभी। बाहुबली के बारे में कुछ नहीं बोलना, बाहुबली के। ओके, बस चांस। हाँ। लेकिन किटी, पर करना क्या है? निगरानी। किसकी? पूरे बदलीपुर की। एक मिनट, हम जासूस हैं बे, चौकीदार नहीं है कहीं के। रक्षक अदरक, पूरे बदलीपुर का एक इकलौता रक्षक है तू निगरानी रखेगा। गली चप्पे घर कोने पे तू ही बदलीपुर को लुटने से बचा सकता है अदरक। दोनों बना रहे हो मेरा, है? दोनों बना रहे हो क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं करूंगा रक्षा, मैं करूंगा बदलीपुर की निगरानी। उड़ान देवी की कसम, देश आजाद है। जागते रहो, जागते रहो, अरे जागते रहो यार। तुम सो जाओ आराम से, अदरक है ना उसके लिए। क्या हुआ? अरे पता नहीं बाबूजी। अरे क्या हुआ बाबूजी? इसमें कोई कील का फट्टा घुस गया। क्या? अरे ये कैसे घुसा? पता नहीं बाबूजी, निकालते हैं। जागते रहो बे। बाबूजी आप रहने दीजिए, हम देखते हैं। मुश्किल में एक से भले दो, है ना? जी बाबूजी। चलो बोले तो। अरे प्रिंस भाई, नारायण जी कुछ मदद। किसने मांगी है मदद? जो अपना काम करो। अच्छा, ओए, नारायण जी कोई लेके भागा कुछ गाड़ी में से। अरे मेरे पैसे वाला बैग। बाबूजी हम देखते हैं। तेरी तो रुक, बे। तो अल्ताफ आओ। अदरक पता चला कि वो था कौन? अदरक पता चला कि वो कौन था? अदरक तुमने पूछा है कुछ? दुबई में बहुत सही सेट हो गया, नौकर चाकर एकदम सेट। अरे साहब है वहां, साहब। अदरक, अल्ताफ, इधर। नारायण जी के पैसे वापस कर, अभी के अभी दे। नहीं दे सकता भाई, क्या कर लिया तूने अपने साथ? अबे अब बोलेगा भी, ये सब अपने माँ बाप के सामने ही जाके बोलेगा। वो बेचारे तो सोच रहे कि तू बहुत बड़ा अफसर बन गया, वहां जाके कहीं नौकरी कर रहा होगा बहुत बड़ी। मुझे एक बात पता, बदलीपुर का बच्चा तेरे जैसा बनना चाहता, इसलिए गया था तू घर से। भाई क्या मुंह लेके जाएगा तू अपने घर? अब बोल। सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए। मजा नहीं आ रहा मुझे ये सब करके, लेकिन ये जो जिंदगी है ना, सब करवा देती है। भाई ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा जो तू चोर बन गया? अबे हम तो सोच रहे थे तू दुबई में बैठा है, लेकिन तू। हाँ दुबई में ही था,
मजदूरी कर रहा था वहां, और चारा भी क्या था, क्या करता? सोचा खुद को संभाल लूंगा जैसे तैसे, अम्मी अब्बू को सारे पैसे दे दूंगा, उनको खुश रखूंगा। उनकी खुशी के लिए उन्हें झूठ बोला कि कंपनी में अफसर हूं मैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही हालात खराब हो गए, मंदी आ गई बाजार में, कंपनियां बंद हो गई और मुझ जैसे मजदूरों को निकाल दिया चुटकी में। 12वीं पढ़ ली होती, नौकरी बच जाती। मैं समझ रहा हूँ अल्ताफ, लेकिन फिर भी चोरी। भाई तू घर आ जाता, यहाँ रह के काम कर लेता। किस मुंह से आता? क्या काम करता? तुझ जैसा बन जाता, कभी यहाँ कभी वहां। क्या करता बोलना? चाय बेचता? देख यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अम्मी अब्बू को तकलीफ होती। अब तकलीफ नहीं होगी भाई, तेरा दोस्त है ना, तू बस एक काम कर, उन्हें जाके सब बता दे। सबसे पहले घर ही गया था। आज अपने अल्ताफ के लिए रिश्ता आया। अच्छा, मैंने तो कह दिया कि अल्ताफ अफसर है, अफसर, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। शादी करेंगे तो बड़े धूमधाम के साथ करेंगे। खुदा का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद से मैंने तय कर दिया कि मैं इनकी दुनिया में जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करूंगा। मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, तू मुझे रोकने की कोशिश मत कर। बस हाथ जोड़ता हूँ, ये बात अम्मी अब्बू को मत बता देना। चल ठीक है भाई, तू चला जा, तू कल ही चला जा, लेकिन अभी रात में कहाँ भटकेगा, मेरे साथ चल। कहाँ? सारा बिखरा के चला जाता है अदरक। सारा काम मेरे को ही देखना था। ये लड़का पिटेगा एक दिन में। ब्यूटी आंटी, आ गया तू? कहाँ रह गया था? दोस्त के पास था। तुम अल्ताफ हो ना? तुम तो दुबई गए थे, वापस कब आए? अदरक, अपने दोस्त को सिर्फ घुमा ही रहे हो या कुछ खिलाया भी है? किचन में खाना रखा है, गरम करके खा भी लेना और इसे खिला भी देना। आप पूछेंगे नहीं मैं घर के वजह सीधे यहाँ क्यों आया? अब अगर मेरा अदरक यहाँ लेकर आया है तो कुछ तो बात होगी ना। तुम लोग खाना खा के सो जाना। हाँ, अगर दुबई चले जाता ना भाई, तो ऐसी ब्यूटी आंटी नहीं मिलती। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। से कुटकुटा रहा हूँ, तू पागल है क्या? पागल है क्या? तू तो बंदर है। इतनी रात हो गई, यहाँ क्या कर रहा है? चुप हो जा, चोर मिल गया। क्या? कहाँ? ब्यूटी आंटी के यहाँ सो रहा है। नींद में है क्या तू अभी भी? वहाँ किससे हो सकता है वो? जैसे मारा है ना, इसे बताने का मन नहीं कर रहा तुझे, फिर भी बता देता हूँ, सुन। सच? कोई बात नहीं, आज की रात सोने दो इसे, सुबह होने दो, फिर देखते हैं। और भाई अल्ताफ कहाँ? अबे अल्ताफ, 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 क्या हो गया? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है? अदरक है, कोई मुर्गा नहीं है जो बांग दे रहा है। अदरक, चलो हम रेडी हैं। कहाँ है वो? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? क्या मतलब यहाँ नहीं है? इसका मतलब यही है कि वो यहाँ नहीं है। कहाँ गया वो? मुझे पता है कहाँ गया होगा वो। चलो। तू सुन,
मैं टिकट घर में देखता हूँ, तू जा बस में चल। हाँ। अल्ताफ, अल्ताफ रुक, बात सुन। अल्ताफ, तुझसे एक छोटी सी बात करनी है यार, कोई तुझे कुछ नहीं करेगा कसम से। मुझे कोई बात नहीं करनी है। अल्ताफ, अल्ताफ रुक, सुन, तुझे भागना है तो ना भाग जा, कोई नहीं रोकेगा। पर क्या अल्ताफ सच में तुम अपनी नई जिंदगी चोरी किए हुए पैसों शुरू करना चाहते हो? और वैसे भी आज नहीं तो कल तो आपके अब्बू को पता चल ही जाएगा ना। तेरे पास एक मौका है मेहनत के पैसों से अपनी नई जिंदगी शुरू करने का। मौका? हाँ भाई मौका, पैसा और नाम दोनों बनाने का। उसके बाद तू ये अपने चोरी किए हुए पैसे भी ना वापस लौटा देना। पर मैं अपने अम्मी अब्बू के पास कैसे जाऊं? जैसे जाते हैं भाई, बोलना गाड़े के साथ। आखिरकार तू दुबई से आया है। अब तो पहचाना अब्बू। अरे अल्ताफ, तू? बेटा, आने की कोई खबर ही नहीं की। अरे वो अंकल, अगर अपने आने की खबर देता तो आप लोगों के चेहरे की खुशी थोड़ा देख पाता। कितना दुबला हो गया है तू। जगह का नाम ही दुबई है तो दुबला तो होगा ही ना। बेटा ऐसे ही आया है किसी काम से? चल बेटा बैठ के आराम से बातें करते हैं। तू क्या करता है, कितना कमाता है, तू कितने बड़े घर में रहता है? बेटा यहाँ सब पूछते हैं। फोटो तो लाया है ना? चाचा वैसे अपना अल्ताफ सही टाइम पे नहीं आया एकदम। अब कल के खेल में भी भाग ले लेगा। ऐसे इसके जाने के बाद ना हमारा बदलीपुर जीता ही नहीं आज तक। और अंकल इस कंपटीशन में ना इसका होना बहुत जरूरी है। अब आया है बेटा तो कमाल तो दिखा के ही जाएगा। चल बेटा अंदर चल। आओ बच्चों आओ। चलो। बदलीपुर के बच्चों और जवानों को हेलो, बड़ों को नमस्कार। पिछले साल की तरह इस बार भी सज गया है खेल का मैदान। जीतने वाले प्रतियोगी को मिलेंगे 51,000 रुपए। बदलीपुर का मामला थोड़ा सा लाचार है। इसी मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं दूसरे शहरों से। प्रधान जी, चमत्कार भी तो होते हैं, क्या पता आज ही हो जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। आज हार भी गए तो उतना बुरा नहीं लगेगा जितना किसी के घर आने पे लगा था। नारायण, अंदर बाहर कुछ देखा करो। पिछली टीम ने जितने कम समय के अंदर ये काम कर दिखाकर रिकॉर्ड बनाया था, मुझे नहीं लगता बदलीपुर कर पाएगा। बहुत मुश्किल है। हमारे पहले प्रतियोगी हैं देवगढ़ से बिट्टू और दूसरे प्रतियोगी हैं बदलीपुर से अल्ताफ। थोड़ी कच्ची छावी है, सच्ची झूठी दीवारें हैं, कूद पड़े वो पावी है, आधा आधा हर एक कदम में। अल्ताफ मैं सकता, अल्ताफ कैसे मैं बता। रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल, उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। आधा फूल
आधा फूल और बदलीपुर वार्षिक महोत्सव 2017 के विजेता है एक बार फिर से बदलीपुर के अल्ताफ। और इन्हें मिलते हैं पूरे 51,000 रुपए। अरे तारा, कल स्कूल में क्या हुआ था बताओ ना। आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो पेट नहीं सर है, अब अपना बहाना बदल लीजिए। मन नहीं किया, ऊपर से पापा ने भी कहा था एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता ना, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज बता दो ना। नहीं बताएंगे। अगर आप कल आते तो हमसे नहीं पूछते ना। नेक्स्ट टाइम मिस मत करिएगा, क्योंकि स्कूल का हर दिन जरूरी है। वैसे विकी, कल क्या सिखाया था स्कूल में? अरे कल तुम स्कूल नहीं आई थी? वो दरअसल छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए माँ ने कहा कि एक दिन छुट्टी ले लो। आती तो नहीं पूछती ना। अगली बार से मिस मत करना, क्योंकि स्कूल का हर दिन जरूरी होता है। ये लीजिए हमारे नोट्स, लेकिन याद है ना, स्कूल का हर एक दिन जरूरी होता है। रोशनी जी, कुछ अटेंडेंस बढ़ती दिखाई दे रही है मुझे। आपके होते हुए तो ये होना ही था। आपने सिखाया है क्या बच्चों को कि स्कूल का हर एक दिन जरूरी है? हाँ, कहा होगा कभी। मैं तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता हूँ, बच्चों को याद रह जाता है। किटी, ऐसे मम्मी पापा से झूठ बोलना तो गलत है। गलत तो है, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं। इसे बिना बोले चले जाना, झूठ बोलकर। हमें लग रहा है आधा फुल कुछ गलत कर रहा है। तारा, तुझे अभी गलत लग रहा है, लेकिन मुझे मेरे प्लान पे पूरा भरोसा है। देखना, अल्ताफ का सूरज आज पश्चिम से उगेगा। अरे चाचा चाची आ गए। दो दिन और रुक जाता, कल ही तो आया है। आज अपने बच्चे को जी भर के देख भी नहीं पाया। बेटा, तुम हमारी चिंता मत करना। अब आंटी फटाफट करें, वो फ्लाइट छूट जाएगी नहीं तो। आज अपने अल्ताफ के लिए रिश्ता है। मैंने तो कह दिया कि अल्ताफ अफसर है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। खुदा का लाख लाख तू क्या करता है? कितना कमाता है? तू कितने बड़े घर में रहता है? यहाँ सब पूछते हैं। ऑल द बेस्ट, आराम से। अल्ताफ, चले? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दीजिए अप्पू, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। एक मजदूर था दुबई में, और अब वो भी नहीं। कब तक छुपाता रहूंगा? नहीं है मेरे पास कोई नौकरी, नहीं है मेरे पास पैसे, मैं कोई बड़ा साहब नहीं हूँ। जो स्कूल ना गया हो उसे कौन काम देगा? 12वीं भी पास कर ली होती तो नौकरी मिल जाती। मेरा बच्चा। क्या करूं? आपसे नजरें ना मिलानी पड़े, इसलिए यहाँ वहां छिपता रहा। और कोई फ्लाइट नहीं है मेरी। भाग रहा था मैं यहाँ से कि फिर जाके कोई नई नौकरी ढूंढ लूं। अल्ताफ, अबू प्लीज प्लीज अबू, गुस्सा मत होइए, गलती हो गई। बेटा, गुस्सा तुम पर नहीं,
अपने आप प्यारा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक घर की जिम्मेदारी डाल के मैंने तुम्हारा स्कूल छुड़वा दिया। मैंने तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अरे यहां तक कि मैंने तुम्हारा बचपन भी छीन लिया। अंकल, अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ, तू कल से स्कूल जाएगा। रोशनी मैम आपकी हेल्प जरूर करेंगी। थैंक यू। एक मिनट। ये कल से स्कूल नहीं जा सकता। क्यों? अरे कह दिया ना एक बार नहीं जा सकता। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं जा सकता स्कूल कल से? कल संडे है। अरे एक एक करके देखो। साहब बहुत ईमानदार चोर था, अपने आप सारा सामान रख कर गए। चलो अच्छा है, सब अपना अपना सामान ढूंढ लेंगे। अरे शर्ट मिल गई। मेरा टिफिन मिल गया। अरे आपको सब सामान मिल गया? मेरी चप्पल और रुपए भी। शुक्रिया। क्यों इंस्पेक्टर जी, मिला क्या हमारा बैग? हाँ मिला, गिन लीजिए नोट। नारायण नाम है हमारा, सिर्फ वजन से पता कर लेते हैं कि कितना है, गिनने की जरूरत नहीं होती। चलिए। चलो, अल्ताफ का केस भी सॉल्व हो गया और वो स्कूल भी लौट गया। लेकिन कोई और भी है जिसे स्कूल जाना है। अच्छा, किसको? हाँ, किसको? है कोई जिसका मन नहीं मान रहा। और उसका मन मानेगा कैसे? अब तो वही जाने। उसका नाम बता तू, मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा। अल्ताफ को भी तो मैंने ही समझाया है। बड़ा ही अजीब सा नाम है उसका, और वो हर बात पे देश आजाद है करता रहता है। क्यों मतलब? चले दर्जी के पास स्कूल यूनिफॉर्म का नाप देने। अरे अदरक को बहुत काम है ऑलरेडी। और वैसे भी प्रिंस सही कहता था। क्या? I mean, कहता है लड़कियों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे मेरी बात क्या कहते हो माना? अल्ताफ ने थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? घर की मजबूरियों को देखते हुए सोचा कि जितनी जल्दी कमाने लगूं उतना अच्छा। हाँ, लेकिन उसने इतना बड़ा नुकसान भी तो उठाया उसका। पर पता है माना, मैं भी जब स्कूल में थी ना तो ऐसे ही सोचती थी कि जल्दी से बड़ी हो जाऊं, खूब काम करूं और खूब कमाऊं। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन दादाजी कहते थे कि बेटा पहले पढ़ाई लिखाई खत्म कर लो, बाद में फिर जो बनना है जो करना है कर लेना। सही कहते थे तुम्हारे दादाजी। अब अगर अल्ताफ भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता तो दुबई और इंडिया कहीं भी काम कर पाता। हाँ, लेकिन उसके माँ बाप भी तो ये सोच कर बैठे थे कि अल्ताफ बिना पढ़े लिखे घर के खर्चे उठा लेगा। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में बिना पढ़ाई लिखाई के कोई गुजारा होता है भला? पर एक बात तो ये भी है ना माना कि घर वाले बच्चों पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे हैं। आप लोग सोचिए और बात कीजिए कि आपकी पढ़ाई बीच में ना छूट जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आप अल्ताफ के माँ बाप की जगह होते तो आप क्या करते? फिलहाल हमें ये करना है कि आज का किस्सा हो गया है खत्म और हमें अब चलना है। तो फिर जल्दी मिलते हैं आधा फुल के साथ, जहां हर आधा कदम फुल हो जाएगा।